हेलो स्मार्टियंस, आज हम लेके आए हैं जेई और नीट के लिए केमिस्ट्री की सीरीज़। इसमें क्या है, हम ऑर्गेनिक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ये किसके लिए यूज़फुल है ये लेक्चर्स? उसके लिए जो भी जेई या फिर नीट की तैयारी कर रहा है। क्या होगा इसमें, हम एक एक करके सारे टॉपिक्स केमिस्ट्री के कवर करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक तो क्या है, इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म बनाने में दिक्कत आएगी और कुछ लोग बना भी नहीं पाएंगे। तो क्या है, ये हमारा पूरा बेस फॉर्म करेगा आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। साथ ही साथ ये इंडिपेंडेंटली 12 से 16 मार्क्स देता है जेई और नीट में, दोनों में। जैसे हम देखेंगे एनालिसिस है हमारे पास, ये है जेई मेंस और नीट में। क्या है ये देखिए, 2024 से 20 तक का डेटा है। यहाँ पे हमको लगभग 12 से 16 मार्क्स मिल रहे हैं। 12 से 16 मार्क्स नीट में और 8 से 12 मार्क्स हमारे जेई मेंस में आते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली खुद भी क्वेश्चंस दे रहा है और साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको ये देखना होगा उस चैप्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। हर एक चैप्टर का पर्पस होता है कि आगे हमें वो कैसे हेल्पफुल होगा। तो इस चैप्टर का पर्पस क्या है? इन द नेम इटसेल्फ व्हाट इट सेज, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इस चैप्टर में हमको सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पढ़ने हैं। किसके लिए पढ़ने भाई? किसके लिए पढ़ना है? हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर जो हमारे पास होगा आगे चल के, उसकी प्रॉपर्टीज बताने के लिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने के लिए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज के लिए हमें क्या होगा, ये चैप्टर पढ़ना होगा। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? हम कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म बनाएंगे आगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट्स कैसे होगा उसको बताने के लिए भी हमें इसमें सर्टेन प्रिंसिपल्स गिवन है जो हमें पढ़ना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो कोई भी चीज़ हम पढ़ने से पहले सबसे पहले आएगा व्हाट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक टर्म कैसे आया? तो क्या हुआ कि 200 ईयर्स बैक, 200 साल पहले क्या होता था, हमारा केमिस्ट्री पढ़ते थे भाई। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कोई भी सेपरेशन नहीं था। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबको साथ में ही पढ़ा जाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें थोड़े चेंजेस लाए गए। तो 200 साल बाद लगभग उसमें हमने बाइफरकेट करना शुरू किया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को। फिर हमने ऑर्गेनिक को अलग से पढ़ना शुरू किया और इनऑर्गेनिक को अलग से पढ़ना शुरू किया। जब हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग किया, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में क्या आएगा? व्हाट इज ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक होता क्या है भाई? तो ऑर्गेनिक वो है, ऑर्गेनिक का सबसे सिंपल मतलब है समथिंग दैट कंटेन्स लाइफ। ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड्स जो कहाँ से एक्सट्रैक्टेड हैं? फ्रॉम लाइफ। मतलब कि प्लांट और एनिमल से अगर कोई चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कहाँ से आया होगा? लिविंग बीइंग से। लिविंग्स में क्या आते हैं? प्लांट एंड, या तो वो प्लांट होगा या तो एलिमेंट होगा वो। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ से जो भी कंपाउंड्स मेरे को एक्सट्रैक्ट होके आए हैं वो किस में जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया प्लांट और एनिमल से। अगर मुझे इसकी केमिस्ट्री बतानी है तो मुझे बताना पड़ेगा इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट इसमें मेजॉरिटी में प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेजर एलिमेंट होता है वो क्या होता है? सबको पता है, कार्बन। कार्बन कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? बेसिकली कार्बन के कंपाउंड्स की मैं स्टडी करता हूं, वो मैं मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करता हूं। क्यों भैया, कार्बन में ऐसे क्या खास बात है? और सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। कार्बन तो हमने यहाँ ले लिया
और सारे बहुत सारे एलिमेंट हैं उनको क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि कार्बन के पास एक बहुत ही नायाब चीज है, वो क्या है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो ये बताओ, ये नायाब चीज से क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि कोई भी कार्बन एटम है वो सेल्फ लिंक करके बहुत ही लॉन्ग चेन बना सकता है। ठीक है, बहुत सी लंबी चेन बना लेगा। तो क्या होगा? इससे क्या होगा? कार्बन एक साथ एक से जुड़ के क्या हो जाएंगे? बहुत लंबी चेन बना सकते हैं। तो इसकी ये जो खास प्रॉपर्टी है, जो मैंने कहा था, ये जो नायाब चीज है, इसके पास और एलिमेंट्स के पास या तो कम है या तो नहीं है। कार्बन एलिमेंट ऐसा है जिसके पास हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। कार्बन के पास ही ऐसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों है? बहुत सारी चीजें हैं इसके पास। ठीक है, इसका साइज कैसा है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसा होगा, इसका आयनाइजेशन एनर्जी कैसा होगा, सब चीज मिला के परफेक्ट बैठ के इसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम किसके कंपाउंड्स पढ़ेंगे? कार्बन के कंपाउंड्स। तो अब मेरे पास एक सवाल और आएगा, क्या सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हैं वो ऑर्गेनिक होंगे? बताइए जरा। जैसे ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने दे दिया, देख लिया यहाँ से, डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? दिस इज क्लियर। ठीक है, और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा? इट इज अ कार्बन कंटेनिंग। ये दो चीज हमने अभी तक पुराने स्लाइड्स में पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। यहाँ पे क्या है? मीथेन है, ये क्या है? क्या है भाई? ये है तुम्हारा ग्लूकोज, ये है इथेनॉल, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम साइनेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब में कार्बन है। तो क्या ये सारे के सारे एलिमेंट कंपाउंड्स जो इधर गिवन हैं, सारे के सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? आंसर क्या होगा? आंसर इज नो। क्यों? देखो भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन होना तो ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज जैसे कि उसमें हमें आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, उसकी सॉल्युबिलिटी आपकी हमारी नॉन पोलर में ज़्यादा होती है, ठीक है, वो कम रिएक्टिव होता है। ये सारी चीज़ें लेके भी ज़रूरी है हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करना। तो मतलब कि कार्बन कंटेनिंग तो होना चाहिए, साथ ही साथ और सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमारे इसकी फुलफिल होनी चाहिए टू बी क्लासिफाइड एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑलराइट, तो ये सारे जो आएंगे मेरे CO2 वाले, ये सब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज नहीं शो करते हैं किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई अभी हमने क्या बोला था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने स्टडी करना शुरू किया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को बाइफर्केट कर दिया। जब स्टार्टिंग में ऐसा हुआ तो क्या हुआ? सबसे पहले ब्राजीलियन साइंटिस्ट थे, स्कॉटिश साइंटिस्ट थे ये, तो इन्होंने क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनमें कुछ वाइटल फोर्स है। वाइटल फोर्स वो कहाँ से आया है? वो नेचर से आया है। मतलब जो भी लाइफ कंटेनिंग थिंग्स हैं, सब में एक ऐसा वाइटल फोर्स प्रेजेंट है जो कि नेचर से मिला है, वो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के लिए। तो इनके हिसाब से क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स cannot be synthesized from inorganic compounds in lab। ओके, इनके हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं, उनमें कुछ वाइटल फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है उनके एग्जिस्टेंस के लिए, एंड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। ऑलराइट, तो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी बात बोली। दूसरे साइंटिस्ट आए, वो कौन थे? वोलर थे।
इन्होंने क्या हुआ, पहले साइंटिस्ट जो बोले थे उनकी थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया। कैसे गलत प्रूव किया? उन्होंने बोला कि नहीं बनाया जा सकता लैब में, इन्होंने लैब में बना दिया। भाई किससे बनाया? अमोनियम साइनेट लिया, उसको हीट किया, वो रीअरेंज होकर क्या बन गया? यूरिया। यूरिया किस में यूज होता है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है। और ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया उन्होंने। कैसा है तो हम देखते हैं थोड़ा इसका। NH4+ है और क्या है? CNO-। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होगा मेरा। ठीक है, ये क्या है? अमोनियम कटायन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये है O-, ये है C ट्रिपल बॉन्ड N। अमोनियम साइनेट कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्लियर है? तो इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने जब इसको प्रिपेयर कर लिया तो वाइटल फोर्स की थ्योरी क्या हुई? डिसप्रूव हो गई, वो थ्योरी अब गई। अब क्या हुआ, आगे ढेर सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया, प्रिपेयर किया इन लैबोरेटरी। मतलब वाइटल फोर्स की थ्योरी यहाँ से डिसप्रूव होने लगी। दूसरे साइंटिस्ट थे कोल्बे थे, इन्होंने क्या किया? एसिटिक एसिड फॉर्म कर लिया, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ से डिसप्रूव हो गई। तीसरे साइंटिस्ट थे हमारे क्या थे? बर्थलेट थे, इन्होंने क्या किया? मीथेन सिंथेसाइज किया, CH4। मीथेन क्या है मेरा? CH4। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? CH4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ये किस में आएगा? अल्केन में आएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से आते हैं, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेट कर ली। अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करनी है। ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करनी है। ठीक है, उससे पहले हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, बताइए, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम कर चुके हैं। आंसर क्या होगा इसका? ए फॉर क्या है? आगरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये बोल रहे हैं जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था वो किसी इनऑर्गेनिक पार्ट से सिंथेसाइज किया था। वो पूछ रहे हैं वो इनऑर्गेनिक पार्ट क्या था? क्या था भाई बताओ, क्या है वो? अमोनियम साइनेट है क्या? ये अमोनियम साइनेट। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, अब क्या आते हैं, अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उससे पहले थोड़ा हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, किसमें हमारी नॉर्मल लाइफ में इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। ठीक है, देखते हैं उसे। सबसे पहले क्या है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। बहुत सारी मेडिसिन हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनानी पड़ती है। क्यों? क्या होता है, हमारी बॉडी में वाटर है। क्या होगा जब हम कोई भी दवा लेंगे, कोई भी मेडिसिन लेंगे, अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो क्या होगा, वो वाटर में हमारी बॉडी में डिजोल्व होके एक्सक्रीट हो जाएगी। तो क्या हुआ, मेडिसिन हमारी बॉडी में बची नहीं। उसके लिए क्या होगा, हमें कुछ ऐसे कंपाउंड चाहिए होंगे जो हमारे वाटर सॉल्युबल ना हो लेकिन फैट सॉल्युबल हो। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेडिसिन की। ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे, जो ऐसे कंपाउंड्स बने होंगे वो जनरली फैट सॉल्युबल होते हैं, तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। दूसरा क्या है हमारा, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, जब उनकी डेथ होती है तो क्या होता है, वो नीचे, अगर जैसे ये सरफेस है तो यहाँ पे सारे प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोज करने लगते हैं। ठीक है, ये जब डिकम्पोज करते हैं फिर इसके ऊपर एक लेयर सॉइल की आने लगती है, फिर यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होने लगते हैं, फॉसिल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। वो फॉसिल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन वाया पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। तो ये क्या होता है, किसके लिए यूज होता है? दिस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल CNG हो गया हमारा। ठीक है, ये सब हमारा वो एनिमल से ही आता है। प्लांट और एनिमल्स जो डिकम्पोज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, वो सारे हम इसमें यूज होता है हमारा। ठीक है, दूसरा क्या है, डाई इंडस्ट्री में। डाई इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडिगो होता है। इंडिगो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है ये। दिस इज अ कलरिंग एजेंट। अजो डाई होता है। ये सारे क्या है, कलरिंग एजेंट, जो कि हमारे डाई इंडस्ट्री में यूज होता है। इंडिगो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या था ये, क्या था, इंडिगो रिवॉल्ट। कहाँ पे हुआ था,
ये आप सर्च करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, पॉलीमर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है इसका, राइट। पॉलीमर इंडस्ट्री में नाइलॉन, टेरिलीन, ये सारे क्या हैं, मोनोमर्स हैं। पॉलीमर क्या होता है, छोटे छोटे मोनोमर्स बन के हमारा बड़ा पॉलीमर देता है। तो जो उसका मोनोमर होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मतलब ओवरऑल जो भी मेरा पॉलीमर बनेगा वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। प्लास्टिक, पॉलीथीन बहुत ज़्यादा यूज होती है सब जगह, हालांकि ये इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल है, ठीक है, लेकिन ये यूज़ होता है, इसको गवर्नमेंट्स बैन कर रही हैं। तो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है उसका मोनोमर। जब ये आपका रिपीट होता है, ये मोनोमर यूनिट, तो मुझे क्या मिलता है, पॉलीथीन। दूसरा क्या है, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। फूड इंडस्ट्री में क्या कैसे यूज़ होता है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरी जगह क्या है, ये प्रोटीन्स। तीसरा कहाँ यूज़ होगा, ये विटामिन्स, वाइटामिन्स, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ आते हैं। फर्टिलाइजर हमने देख ही लिया है, यूरिया। इट वाज द फर्स्ट कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन लैब बाय वोलर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सोप इंडस्ट्री में भी ये हेविली यूज होता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब हमने इसका इंपॉर्टेंस देख लिया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बाइफर्केशन देख लिया। अब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ऑर्गेनिक की। तो क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब कि C+H, इनके स्टडी करेंगे हम, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी हो जाएगी। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन होंगे और सारे एलिमेंट्स भी उसमें हो सकते हैं जो उनके डेरिवेटिव्स कहे जाएंगे, एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब हमारे पास एक और सवाल आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा क्यों है, क्या प्रॉपर्टीज है उसके पास कि वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, देखते हैं हम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पहले क्या पढ़ा है, इट इज़ अ कार्बन कंपाउंड। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमारी किसकी होंगी, कार्बन की होगी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को न्यूमरस बनाते हैं। क्या होगी, नंबर 1 देखेंगे, क्या होगी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, एबिलिटी टू लिंक ability to link with itself, ability to link with itself to give long chains, to give long chains, ठीक है। दूसरा क्या है, कार्बन की प्रॉपर्टी है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी। क्या हो गया, ये कार्बन जो कि होता है वो मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है न्यूमरस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के लिए। तीसरा क्या है, टेट्रावैलेंसी कार्बन की, क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स को अपने साथ रख सकता है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स या फिर सेम ग्रुप्स को अपने साथ रख सकता है। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं। चौथा क्या है, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। इससे क्या होता है, आइसोमेरिज्म में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उस एक ही केमिकल फॉर्मूला के 4-5 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स
एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या हुआ, एक ही फॉर्मूला के 4-5 स्ट्रक्चर्स हो गए, मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ गए हैं। जो भी आइसोमेरिज्म होंगे, जो भी आइसोमर्स होंगे, उनकी कुछ ना कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेगी, तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट कर लिया जाएगा। ये प्रॉपर्टीज हमने देख ली, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है, ये हमने जो पहले पढ़ा है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स इज नोन एज टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अब कार्बन अगर टेट्रावैलेंसी बना रहा है तो वो कैसे कैसे बना सकता है, किस फॉर्म में बना सकता है। ठीक है, टू एग्जिबिट टेट्रावैलेंसी कार्बन एटम्स कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ 4 बॉन्ड्स। ठीक है, सबसे पहला क्या हो सकता है, ये क्या होगा, ये क्या फॉर्म कर सकता है, ऑल 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये ऑल 4 सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। दूसरा ये क्या कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, इट कैन फॉर्म 2 डबल बॉन्ड्स, इट कैन फॉर्म 2 डबल बॉन्ड्स। तीसरा ये क्या फॉर्म कर सकता है, इट कैन फॉर्म 1 ट्रिपल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म 1 ट्रिपल बॉन्ड प्लस 1 सिंगल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म 1 ट्रिपल बॉन्ड प्लस 1 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा ये क्या फॉर्म कर सकता है, लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट कैन फॉर्म 2 सिंगल बॉन्ड्स, इट कैन फॉर्म 2 सिंगल बॉन्ड्स प्लस 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, अब जरा सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल 4 सिंगल बॉन्ड्स, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, मीथेन, फिर क्या है, इथेन, C2H6। ठीक है, मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा मेरे पास, जस्ट अ मिनट। दूसरा क्या है मेरे पास, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। सबसे पहला क्या है, ऑल 4 सिंगल बॉन्ड्स, सबसे पहले क्या है, मीथेन, दूसरा क्या है, C2H6, मीथेन, इथेन। मीथेन में क्या होगा, अगर ये कार्बन है तो ये H है, ये H है, ये H है और ये H है, सारे सिंगल बॉन्ड है। इथेन में क्या होगा, अगर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये H है, ये H है, ये H है, 3 H है। क्या हुआ, इसमें सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड। और अगर ये 2 डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, वो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, CO2 हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH। तो ये क्या है, एक कार्बन के लिए देखूंगा तो एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। दूसरा क्या है, 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 डबल बॉन्ड, इसका क्या एग्जाम्पल होगा मेरे पास, इथीन ले सकता हूं मैं। ठीक है, तो एक कार्बन के लिए अगर मैं देखूंगा तो क्या किया इसने, एक डबल बॉन्ड बनाया उसने और 2 सिंगल बॉन्ड बनाई। ठीक है, तो मतलब कार्बन अपना टेट्रावैलेंसी इन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिबिट कर सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम थोड़ा कुछ, और इसको सब नोट कर लो एक बार, फिर आगे हम कुछ और करते हैं। इसको पॉज करके नोट करना है। इसको थोड़ा और लिखते हैं। कार्बन का अगर मैं लिखूं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। ये क्या है, इसका ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसी का मैं एक्साइटेड स्टेट लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1s2। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, मैं एनर्जी देता हूं और क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो जंप करके दूसरे ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे 2s2 था तो 2s1 आ जाएगा,
यहाँ पे 2px 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2py 1 आ जाएगा और 2pz 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला है, विल सी दैट ये वाले कार्बन में क्या हुआ है, देखे जाएगा ये वाले कार्बन में क्या हुआ है, 2s1 2px1 2py1 2pz1, 4 ऑर्बिटल हैं जो कि अनफिल्ड हैं। तो ये सारे 4 ऑर्बिटल से आगे चल के कार्बन बॉन्ड बनाता है। 4 ऑर्बिटल मेरे पास अवेलेबल हैं, तो इनसे ये क्या करता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के। पहला क्या है मेरे पास, अल्केन है, दूसरा क्या है, अल्कीन है, तीसरा क्या है, अल्काइन है। अल्केन के बारे में बात करूंगा तो इसका जनरल फॉर्मूला जो हम आगे पढ़ेंगे किसमें, होमोलॉगस सीरीज में, वो है CnH2n+2। अगर मैं सिंपलेस्ट अल्केन लूंगा तो क्या आएगा, मीथेन। CH4 में क्या है, एक H ऐसा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 हैं, तो 4 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, अल्कीन की बात करूंगा तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है जो हम पढ़े हैं, CnH2n। ठीक है, इसमें अगर सिंपलेस्ट अल्कीन लेंगे तो क्या होगा, ये आएगा मेरा C2H4। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, C डबल बॉन्ड C H H, ये H हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, अब अल्काइन आएगा, इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C H। इसमें क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई है और इसके ऊपर वाला भी पाई बॉन्ड है। क्लियर है? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हम आगे अभी पढ़ेंगे, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, दो बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है। उसका मतलब क्या है कि अगर जैसे सिंगल बॉन्ड है तो इससे डोनेट करेंगे हम, डबल बॉन्ड है तो ऐसे करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ऐसे करते हैं। ये तो उसका नेमिंग हो गया। अब क्या हुआ, उसको केमिस्ट्री में हम कैसे सिग्निफाई करेंगे, कौन सा सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड कैसे होता है। चलिए देखते हैं इसे हम। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है सिग्मा बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड्स क्या होगा, ये they are formed from linear overlap of atomic orbitals क्लियर है? इसको हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। दूसरा क्या है मेरे पास, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होगा, दे आर फॉर्म्ड बाई साइडवेज ओवरलैप मतलब कि इसको हम ये भी कह सकते हैं पैरेलल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है? इसको थोड़ा हम और ज़्यादा ओपन करके पढ़ते हैं। ठीक है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स पहले हम देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स
they are formed by linear overlap of atomic orbitals. They are formed by linear overlap. ठीक है, लीनियर ओवरलैप से ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, लीनियर ओवरलैप मतलब कि ये अगर ये एक ऑर्बिटल है, ठीक, और दूसरा ऑर्बिटल है, तो मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग इनका इंटरेक्शन होता है। ये अगर मेरा 1s ऑर्बिटल है, ये क्या है प्लस 1s ऑर्बिटल है, तो ये दोनों कंबाइन करके ये अगर इनका x एक्सिस है, ठीक है, तो मतलब कि ये x के अलॉन्ग कंबाइन कर रहे हैं, तो ये मुझे क्या देंगे, ये देगा मुझे ऑर्बिटल। ये कौन सा आएगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा इससे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, लीनियर एक्सिस के अलोंग दोनों का इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर पाई बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है, पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन क्या होता है, ये कैसे होता है, वाया साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग से मुझे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, ऑलराइट, देखते हैं कैसे बनता है। अगर मेरी ये कोई p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये है तुम्हारी पॉजिटिव, ये है माइनस, ये है मेरा px, ये है मेरा px। ठीक है, अगर ये साइडवेज ओवरलैप कर रहा है दोनों, मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल ये है, दूसरा ऑर्बिटल ये है, ये दोनों पैरेलली ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये दो ऑर्बिटल्स हैं, तो ये वाला प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये नीचे दोनों माइनस हैं, तो ये दोनों आपस में प्लस और प्लस ओवरलैप कर रहे हैं, नीचे से माइनस और माइनस ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब कि ये कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका जो ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, px और ये px का हो गया। इसी तरीके से अगर मैं देखूंगा px, अगर ये 1 2s है और ये है 2px। ठीक है, अगर ये हमारी y एक्सिस है, ये x है और ये z है। अगर मुझे इसमें बॉन्ड बनाना है तो क्या होगा, इसको x के अलोंग, तो मतलब क्या है, इसको x के अलोंग ओवरलैप कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने के लिए क्या होगा, इसको लीनियरली इस डायरेक्शन में ओवरलैप कराना पड़ेगा। क्लियर है, अगर मैं लीनियरली x डायरेक्शन में ओवरलैप कराऊंगा तो ये प्लस और ये प्लस ओवरलैप करके मुझे बॉन्डिंग एमओ दे देंगे। तो इन द एंड ये क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ये माइनस वाला इधर रहेगा। ये दोनों प्लस और प्लस बन के क्या बना लिए, मेरा बॉन्डिंग एमओ बना लिए, और वो तो आपका नेगेटिव वाला वैसे ही रहेगा। तो क्या हुआ, ये हमारा 2s और 2px में अगर सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो ये ऐसे बनेगा, मतलब कि उसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग उसका ओवरलैप कराना पड़ेगा, मतलब कि ये लीनियर फॉर्मेशन में। ठीक है, ये हमने बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ लिया। चलिए अपने स्लाइड पे आते हैं। हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स देख लिया कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या होता है, हर एक कार्बन दूसरे एलिमेंट से अटैच्ड होगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड होगा। उसके हिसाब से, अटैचमेंट के हिसाब से हम क्या बताएंगे, कार्बन का टाइप क्या है। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहला है मेरा प्राइमरी कार्बन। ठीक है, सबसे पहला है मेरा क्या है, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन ऐसे कार्बन होंगे जो सिर्फ एक ही एडजेसेंट कार्बन से अटैच्ड होंगे। तो प्राइमरी कार्बन होंगे, कैसे कौन से होंगे, इसको हम कहेंगे 1 डिग्री भी, those carbons that are attached to one carbon, attached to only one carbon atom, only one carbon atom। ठीक है,
ऐसे कार्बन वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड हैं, वो क्या होंगे मेरे प्राइमरी कार्बन्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है। तो क्या है मेरे पास, ये वाले कार्बन की बात करें तो किससे अटैच्ड है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या होगा, ये 1 डिग्री कार्बन होगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो क्या है, CH2 CH3, यहाँ से मैंने CH3 और अटैच कर लिया। तो यहाँ पे अगर मुझे 1 डिग्री कार्बन देखने होंगे, प्राइमरी कार्बन देखने होंगे, तो कौन कौन से होंगे, एक तो ये 1 डिग्री है, दूसरा ये वाला 1 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। अब क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन्स क्या होंगे, हम क्या कार्बन को कैसे डिफाइन करते हैं, प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या फिर टर्शरी होगा, वो जितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच्ड है। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो अगर हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच्ड है उसकी डिग्री क्या है, जैसे एक हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो मतलब उसकी डिग्री क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन है वो। अगर वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो मतलब कि उसकी डिग्री क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे है, मतलब कि इसकी हम क्या होगा, बेस्ड ऑन कार्बन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या सेकेंडरी कार्बन्स क्या होंगे मेरे पास, जैसे हमने प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन बताई वैसे ही हम सेकेंडरी कार्बन की बताएंगे। तो क्या होगा, कार्बन दैट आर अटैच्ड to 2 other carbons, ये मेरे क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी कार्बन। इसके एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो क्या है, अगर ये CH2 है, ये है CH3 मिथाइल, ये है CH3, तो ये कार्बन कौन कौन से हैं, ये कार्बन जो है मेरे 1 डिग्री है, लेकिन ये वाला कार्बन जो है ये कौन सा डिग्री होगा इसका, ये होगा 2 डिग्री। दूसरा अगर मैं देखूं, जैसे ये रिंग बनाई मैंने, इसमें क्या होगा, हर एक कार्बन किससे अटैच्ड है, 2 कार्बन से, तो हर एक कार्बन की डिग्री क्या है, इसकी क्या डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, सारे के सारे इसमें ऑल 6 कार्बन हियर आर 2 डिग्री कार्बन, मीन्स दे आर सेकेंडरी कार्बन्स। इसी तरीके से अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करूंगा तो क्या होगा, वो किस कार्बन से अटैच्ड है, जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी डिग्री क्या है, अगर वो प्राइमरी है तो वो प्राइमरी कार्बन होगा, सेकेंडरी है तो वो सेकेंडरी कार्बन होगा, और टर्शरी है तो वो क्या होगा, टर्शरी कार्बन होगा। अगर टर्शरी कार्बन की बात करें तो क्या है, कार्बन attached to 3 other carbon atoms, अगर इसका एग्जांपल लूंगा मैं तो क्या होगा, ये सबसे उसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कितने कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, 3 कार्बन, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। इसी तरीके से अगर मैं ये रिंग लेता हूं और यहाँ पे एक CH3 मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं, तो इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, मतलब कि ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, ऐसा है अगर, ठीक है, ये हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है जो हम आगे देखेंगे। ये कार्बन जो है कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, इसकी भी डिग्री क्या है, ये भी 3 डिग्री कार्बन है। अब लास्ट आता है हमारा क्या, क्वाटरनरी कार्बन, इसकी डिग्री क्या है, 4, मतलब कि क्या है, कार्बन एटम attached to 4 other कार्बन एटम्स। क्लियर है। इसमें क्या एग्जांपल आएगा, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या होगा,
ये होगा नियोपेंटेन। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। तो ये सिंगल कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से अटैच्ड है, इसकी डिग्री क्या है 4। इसी तरीके से अगर मैं ये लूँ, ठीक है, ये कार्बन है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बन की डिग्री क्या है, इसकी डिग्री भी 4 है मेरे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है, कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच्ड है, उसके हिसाब से मैं डिस्टिंग्विश करूंगा वो क्या है, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, या फिर वो टर्शरी कार्बन है। इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देखूं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन में लेता हूं, एक ये लिया मैंने, एक ये लिया मैंने, एक मैंने ये लिया। ठीक है, अब तीनों स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं और 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, ये मुझे तीनों स्ट्रक्चर्स में बताना है। क्लियर है क्वेश्चन सबको? ऑलराइट, ठीक है, चलिए बताइए, थोड़ा समय लीजिए। फर्स्ट वाले में देखा जाए, थोड़ा समय लीजिए आप पहले। ठीक है, फर्स्ट वाले में देखा जाए तो 1 डिग्री कितने होंगे, एक ये है 1 डिग्री और एक ये 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री कितने हैं 2 डिग्री कितना होगा, सिर्फ एक यहाँ पे है, 2 डिग्री 1 है और 3 डिग्री कितना हो जाएगा 0। सेकेंड वाले में देखेंगे तो 2 डिग्री कितने हैं हमारे पास, 2 डिग्री मतलब कि सेकेंडरी कार्बन मतलब कि वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड होंगे। ऐसा कोई कार्बन है यहाँ पे, यस, ये वाला कार्बन है, ये 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो 2 डिग्री यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, 1 डिग्री देखते हैं कितना है, 1 डिग्री एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। तो 1 डिग्री यहाँ पे कितना है सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में 3। ठीक है, और 3 डिग्री की बात करें, एक ये कार्बन है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, 3 डिग्री कितना हो जाएगा इसमें 1। थर्ड वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 डिग्री सिर्फ एक ही है, ये वाला कार्बन CH3। ठीक है, 1 डिग्री कितने हो जाएंगे इसमें 1। ठीक है, 2 डिग्री कितने हो जाएंगे, एक ये कार्बन है, देखो ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, ऐसे 5 कार्बन है यहाँ पे जो कि 2 डिग्री है। 3 डिग्री की बात करें तो कौन होगा, सिर्फ एक ही कार्बन ऐसा है, ये वाला, जो कि 3 डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कौन सा हो जाएगा 3 डिग्री। क्लियर है यहाँ से?